पिछले काफी टाइम से काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे, सर एनसीईआरटी की बुक पढ़ें या विजन आईएएस का नोट्स। तो हमारी तरफ ये है 6 से लेकर 12 तक सारी जितनी भी एनसीईआरटीज हैं वो, और ये है पूरा विजन आईएएस का नोट्स। आपको इस वीडियो में जितने भी डाउट होंगे ना इन दोनों को लेकर सारे क्लियर हो जाएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका 2023 में अटेम्प्ट है तो कितनी नोट्स और बुक पढ़ना है, 2024, 25, 26 में, तो ये भी बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। देखो ये है आपके 6 से लेकर 12 तक 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो इसमें 32 बुक्स हैं, यानी 32 एनसीईआरटीज हैं। देखो एनसीईआरटी का मतलब है नेशनल, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया एक जैसी ही हैं। तो ये मैं सोच के चलना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है रियल में एनसीईआरटी होती क्या है। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया हर स्टूडेंट के लिए, हर स्टेट के लिए सेम होती हैं। 32 है 6 से लेकर 12 तक। ये आपके 42 हैं विजन आईएएस इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन हिंदी मीडियम में ये 32 आती हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन कंटेंट दोनों में सेम है। फ़र्क क्या रहता है, जैसे मान के चलो ये आपकी पॉलिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासरूम नोट्स विजन आईएएस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। तो पार्ट 1 इतना छोटा है, इसमें टोटल 6 पार्ट हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पार्ट 6 दिख रहा होगा पॉलिटी का। इस तरीके से पॉलिटी का पार्ट 6 तोड़े गए। अगर बुक सेलर चाहता तो इसी को एक भी कर सकता था इतना मोटा करके, है ना। कुछ बुक सेलर इनको 50 बुकलेट, 55 बुकलेट इस तरह के तोड़ के बताते हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान मत देना। तो विजन आईएएस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में केवल यही डिफरेंस है कि हिंदी मीडियम में बुकलेट्स को थोड़ा कम तोड़ा है, मोटी मोटी बुकलेट्स हैं, और इंग्लिश मीडियम में बुकलेट्स को थोड़ा ज़्यादा तोड़ दिया है। आपको एक चीज़ बताएं, हिंदी मीडियम में इससे भी थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है, उसका कंटेंट इतना है, अभी हम यहाँ पे लगाए नहीं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बेसिक से पहले तो कुछ आपको डिफरेंसेस बता दें। पहला जो डिफरेंस है कि सब्जेक्ट्स कौन कितना कवर करता है। एनसीईआरटीज ये आपके 4 सब्जेक्ट कवर करती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। टोटल 32 हैं। ये आपके करीब जितने भी यूपीएससी के जीएस में कवर किए गए, GS1, GS2, GS3, GS4, सारे सब्जेक्ट कवर करता है, प्लस एस से कोई भी कवर करता है। कुल मिला के जितने 14-15 सब्जेक्ट होते हैं उन सबको तो कवर करता है। तो जितने यूपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, प्रीलिम्स के जीएस के लिए और मेंस के जीएस के लिए, पूरा कवर कर देता है। कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जाता, लगभग सारे इसमें कवर कर दिए जाते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट कवर होते हैं, इसमें ऑल ओवर जितने भी जीएस के सारे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसमें जो है जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लास वाइज क्लास, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिवाइड होती है। जैसे मान लो 6 की हिस्ट्री है, उसमें यहाँ तक जानकारी है, 7th में और आगे बढ़ी, फिर 8th में और आगे बढ़ी, 9th 10th में वही रिपीट होगा, 6, 7, 8th वाला ही रिपीट होगा। 11th और 12th में क्या आएगा, जो 6 से लेकर 10th तक आया है वो रिपीट होगा, साथ में एडिशनल जानकारी आएगी जो आपके लेवल के हिसाब से है। यानी कुल मिला के हिस्ट्री में रिपीटेशन आता है, टॉपिक्स का आता है, सब्जेक्ट्स का भी आता है। इसमें यानी जो आपके काम के एनसीईआरटीज होंगे, जो आपके यूपीएससी के रेलिवेंट होती हैं, वो तो 10-12 ही होती हैं, 32 की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के लिए पढ़ना पड़ता है। आगे आपको बताएंगे। बात करते हैं विजन आईएएस नोट्स की। तो इसमें क्या है, हर एक सब्जेक्ट को यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से टॉपिक में तोड़ा है, उसके अंदर भी सब टॉपिक में तोड़ा है, और एक्सप्लेनेशन को इजी लैंग्वेज में दिया है। वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में है, तो इसकी तुलना में इसकी जो लैंग्वेज है आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, क्योंकि इसको एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। जैसे बिल्कुल 6 क्लास की एनसीईआरटी कितनी ही टफ होगी, 7th की कितनी टफ होगी, लेकिन 11th 12th की थोड़ी सी टफ होगी। इसमें क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी नहीं दिया गया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको उसको समझना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं, अगर आप पे थोड़ा बहुत भी आता है, अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी तो पढ़नी आती होगी, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश तो पढ़नी आती होगी, तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको श्योरिटी दिलाते हैं इस चीज़ की, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको स्टैंडर्ड तो सेट करने पड़ेगा ना। 6 क्लास की एनसीईआरटी तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी, लेकिन उस लैंग्वेज को यूपीएससी के एग्जाम में थोड़ा लिख सकते हैं। वो लिखना तो आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखना होगा और अच्छा लिखना होगा, जो ये देता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका बेसिक लेवल है और थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल है। इसको पढ़ के आप डायरेक्टली एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो, मतलब इसमें एडवांस लेवल कवर नहीं किया गया, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। इससे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जानकारी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, बेसिक जानकारी, इंटरमीडिएट जानकारी और एडवांस तीनों कवर किया गया है। इसको पढ़ने के बाद में स्टैंडर्ड बुक्स को तुम रिप्लेस कर सकते हो, साथ में डायरेक्ट एग्जाम में बैठ सकते हो, क्योंकि इसमें जो है ना जितना भी इस कंटेंट को तैयार किया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम भी है यूपीएससी स्टडी मटेरियल, यूपीएससी के लिए ही। इसमें क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, तो इस सारी चीज को समझ के चलना। तो कुल मिला के कह सकते हो जो एनसीईआरटीज होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं होती हैं, लेकिन एग्जाम के लिए यूजफुल होती हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यूजफुल होती हैं। लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से होते हैं, एग्जाम के लिए यूजफुल होते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस है, इसको जो बनाया गया है ये तो
एनसीईआरटीज़ की जो एक टीम बनती है प्रॉपर, उसके द्वारा बनाया गया है, इसलिए एनसीईआरटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। लेकिन ये जो नोट्स है इसको भी विजन आईएएस की टीम के द्वारा बनाया गया है। अगर ये नोट्स दृष्टि आईएएस का होता तो उसकी भी टीम बनाती, वाजीराम का होता तो उसकी भी टीम बनाती। यानी जब भी कोई किसी कोचिंग का नोट्स बनता है तो उसमें एक टीचर नहीं बनाता, एक कोचिंग नहीं बनाती, उसमें जितने भी सारे टीचर्स होते हैं, फिर उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सबको मिलाकर एनसीईआरटीज़ को मिलाकर तब बनाया जाता है। इन सारे नोट्स में एनसीईआरटीज़ की भी समरी है, इस सारी चीज़ को समझ कर चलना। एनसीईआरटीज़ की आपको समरी मिलेगी लेकिन डिटेल में नहीं मिलेगी। डिटेल में क्यों नहीं मिलेगी, आप समझ के चलो। जितना तो एनसीईआरटी है ये सारी की सारी इसमें समा गई, तो उसका खुद का कंटेंट क्या रहा, तो इसमें क्या समरी के तौर पर एनसीईआरटी को दिया है, फिर और एडवांस लेवल की जानकारी दी है, टीचर ने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है, कुछ बेसिक कंसेप्ट और क्लियर किए गए हैं जो यूपीएससी के लिए जरूरी है, यूपीएससी के सिलेबस में है। बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज किसकी टफ है, किसकी इजी है, तो ये हमने वीडियो में बताया ही था लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। इसकी जो लैंग्वेज है एक एज ए स्टूडेंट बनाया कि 6th क्लास की एनसीईआरटी तो 6th क्लास के स्टूडेंट की क्या मेंटेलिटी होती है, 10th क्लास की एनसीईआरटी तो 10th क्लास के स्टूडेंट की क्या मेंटेलिटी होती है, 11th 12th की है तो क्या मेंटेलिटी है। तो ये थोड़ी सी ईजी है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा गया कि 6th क्लास का बच्चा समझे या ग्रेजुएशन का समझे या 12th का समझे या पीएचडी के वो समझे। इसमें एक वो स्टैंडर्ड सेट किया गया है जो एक स्टूडेंट के हिसाब से जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्राम्स वगैरह किसमें क्या दे रखे हैं, तो इसमें एनसीईआरटीज़ में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, केस स्टडी थोड़ी सी ज़्यादा दे रखे हैं क्योंकि समझाने के लिए, इसमें कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है। तो ये तो थे दोनों के बीच में डिफरेंसेस, लेकिन कुछ इसकी क्वालिटीज़ और बता दें। जैसे कि हमने बताया कि यूपीएससी एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से है, आराम से आप पढ़ सकते हो, बेसिक्स वगैरह सारी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटीज़ की इसमें समरी दे रखी होती है और जो इसमें इन्फॉर्मेशन में टॉपिक बाई टॉपिक, सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ रखा है, जो जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर डायग्राम्स भी दिए गए हैं। हम फिर बता दे रहे हैं एनसीईआरटीज़ इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि इससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। छोटे छोटे जो डायग्राम्स जो दिए जाते हैं इसमें वो अच्छे होते हैं, केस स्टडी होते हैं वो अच्छी होती हैं, लैंग्वेज होती है सिंपल होती है, और जो एक पढ़ने का फ्लो होता है, इंटरेस्ट आता है, काफ़ी अच्छा आता है। जब आप इसको पढ़ने के बाद में किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हो तो भी मज़ा आता है आपको, या इसको पढ़ोगे तो भी मज़ा आएगा। इनको पढ़ना जरूरी है। हमने आपको दोनों के डिफरेंसेस तो बता दिया। अब आप ये सोचोगे दोनों में से सर ये बताइए किसको पढ़ें, डिफरेंस तो आपने बता दिया कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आपको दोनों ही पढ़नी है, लेकिन किसको कितने अनुपात में पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है, इसको कितना पढ़ना है, इसको कितना पढ़ना है, वो आगे आप वीडियो में देखिए। अगर आपके पास में 1 साल का टाइम है तो आप 11th और 12th के एनसीईआरटीज़ पढ़ो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, साथ में इन नोट्स को। अगर आपके पास में 2 years का टाइम है, 2 साल का टाइम है, तो आप 9th से लेकर 12th तक के एनसीईआरटीज़ पढ़ो, फिर इस नोट्स को पढ़ो, ठीक है। अगर आपके पास में 3 साल का टाइम है या 4 साल का टाइम है या 5 साल का टाइम है, तो हम आपको पहले बोलेंगे इस नोट्स को परचेस मत करो, पहले आप अपनी सारी एनसीईआरटीज़ कवर करो, ठीक है। इनको कवर करो अगर आपके पास में 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का टाइम है। जब एनसीईआरटीज़ कवर हो जाए उसके बाद में इस नोट्स को लेना, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छे से जानकारी हो जाएगी। अब बात ये आती है कि ये भी बता दीजिए सर मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटीज़ कौन सी हैं और हमारे पास 1 साल से भी कम का टाइम है। जैसे मान के चलो आपके पास में 7 महीने, 8 महीने या 6 महीने या 10 महीने का टाइम है, तो देखो कुछ आपको सेलेक्टिव एनसीईआरटीज़ बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में इस नोट्स को लिंक कर लेना, प्रिपरेशन एकदम बेस्ट हो जाएगी। तो बात करते हैं पॉलिटी की एनसीईआरटी। तो पॉलिटी में आपकी क्लास 11th की 2 एनसीईआरटीज़ आती हैं। ये वाली है क्लास 11th की, ये दोनों क्लास 11th की हैं। ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर ये है। इसके बाद में आप लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हो, इससे आपका पूरा पॉलिटी लेवल कवर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत का ये न्यू एडिशन है, ठीक है। पुराना वाला भी हुआ आपके पास 6th, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लगभग सेम है, इतना आपके लिए एनफ रहेगा। बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के लिए कि ये एनसीईआरटी मस्ट है, जरूरी है। और एक एनसीईआरटी हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th की है, मैक्रो माइक्रो नहीं। इकोनॉमी के लिए क्लास 11th की एक ये वाली और क्लास 12th की एक मैक्रो। तो आपके अभी तक 4 एनसीईआरटी हुई हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी कौन सी है, तो क्लास 11th और क्लास 12th की दो एनसीईआरटी आती है। कुल मिला के क्लास 11 12 में 4 एनसीईआरटी हैं, मस्ट है उनको पढ़ना। उनको आप पढ़ लो तो किसी स्टैंडर्ड में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके 90% सिलेबस को कवर कर देते हैं, साथ में करंट अफेयर को लिंक करते रहना। अब बात करते हैं हिस्ट्री के लिए कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी है। तो देखो हिस्ट्री के लिए आप स्मार्ट स्टडी करो, एनसीईआरटी वगैरह उतना उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा है नहीं। अगर आपको फ्री पढ़नी है तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th की एक बुक आती है, फाइन आर्ट्स करके, उसको पढ़ लेना। उसके बाद में आपको कुछ भी मत छोड़ो। एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आती है, या तो उनको पढ़ लो या वाजीराम आईएएस का नोट्स आता है उसको पढ़ लो, एंशिएंट और मेडाइवल के लिए। इसमें बुकलेट दे रखी है मॉडर्न हिस्ट्री के, मॉडर्न तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो आपका एनफ रहेगा, या स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ लेना। चौथा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन आईएएस का नोट्स काफी अच्छे तरीके से तोड़ रखा है, करंट अफेयर को इसके साथ लिंक कर लेना, एनफ रहेगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए इसमें नोट्स दे रखा है विजन आईएएस में, काफी अच्छा है। देखो हम विजन को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये औरों की तुलना में बेटर है।
यानी कंपेयर करोगे तो बेस्ट निकल के आएगा। इसकी जो टीम है ना उसने बहुत शानदार काम किया है, बहुत ही अच्छा नोट्स है आप सबके लिए। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज। साथ में आप इस नोट्स को लिंक कर लेना, तो आपके पास अगर 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने हैं तो आपके लिए बुक लिस्ट कवर हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा, सर ये बता दो इसमें जो पॉलिटी वाला सेक्शन दे रखा है, जैसे ये पॉलिटी की है, ठीक है, पॉलिटी में इसका पार्ट 1 है, इसमें पार्ट है, तो इस तरीके से इसके 6 पार्ट दे रखे हैं, तो ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। मैं इसको पढूं या लक्ष्मीकांत की बुक को पढूं, दोनों में से किसको पढ़ना बेटर रहेगा? तो मैं आपको एक चीज़ बताएं, लक्ष्मीकांत में जो जानकारी है ना वो यूपीएससी के हिसाब से इंफॉर्मेटिव है, अच्छी है, लेकिन उसके हिसाब से क्या सिलेबस में है, उसमें कौन से टॉपिक हैं, उनके अंदर कितने सब टॉपिक हैं, उनको जो तोड़ा गया है इस नोट्स ने अपने हिसाब से तोड़ा है यूपीएससी के हिसाब से, ठीक है। इस नोट्स जो विजनाइज की टीम है उसने, और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बीच में एनालिसिस करने के लिए भी डाले गए हैं। तो आपको हम यही बोलेंगे, पहले एनसीईआरटीज पढ़ लेना क्लास 11th की दोनों वाली, उसके बाद में इस नोट्स को पढ़ लेना। अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लेना, अगर कम टाइम है तो, वरना पहले 11th के एनसीईआरटीज फिर इसको, फिर दोनों में से किसी को देख लेना। हम यही बोलेंगे या तो विजन का नोट्स पढ़ लेना जो 6 बुकलेट है इसकी, या इसको पढ़ लेना, दोनों में से कोई एक ही पढ़ना। ज्योग्राफी के लिए ये है आपके ये, ठीक है। इकोनॉमी के लिए ये तोड़ रखी है, इतनी मोटी है, ऐसे 3-4 हैं इसकी इकोनॉमी के, ये 1 दे रखा है, ये इस तरीके से इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह है। और आगे यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे टॉपिक दे दिए जाते हैं। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए, देखो आर्ट एंड कल्चर के लिए कितनी प्यारी सी पतली बुक है ना, आप इसको देख सकते हो। ज्योग्राफी का ये पार्ट 4 है, ये ऐसे के लिए है, इसमें ऐसे भी कवर कर रखा है। इन दोनों को परचेस करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल जीरो से करनी है और आपको कुछ भी नहीं पता है और ज़्यादा हेडेक लेना नहीं चाह रहे, यूट्यूब पर टाइम एफर्ट अपना देना नहीं चाह रहे आपका, और मतलब ये नहीं देखना चाह रहे कौन सी क्या स्ट्रेटेजी है, हमारे चैनल का एक बाहुबली कोर्स है, ठीक है, उसको हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था, लेकिन अभी उसको दोबारा से बना रहे हैं। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट इसको परचेस करना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हमने बाहुबली लिंक का इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसका लिंक डाल दिया है, आप उसको जाके देख सकते हो, और उस कोर्स को परचेस वगैरह करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो जानकारी है कि अगर आपको बिल्कुल टाइम एफर्ट एनर्जी बिल्कुल नहीं देना, पूरा डिपेंडेंट हो जाना कि मुझे एक अच्छी स्ट्रेटेजी और गाइडेंस वाला कोई कोर्स मिल जाए, तो वो बाहुबली कोर्स ही है। अगर आपको डिटेल में रिव्यू देखना है एनसीईआरटीज का तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लो, अगर आपको डिटेल में रिव्यू देखना है विजनाइज नोट्स का तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक कर लो, और इसके अलावा और सारे ऑप्शन वगैरह नोट्स वगैरह रिव्यू देखना है तो आप ये वाली वीडियो क्लिक कर लो। इसके साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।